Good evening, namaste, salam to everyone, all the guests. Welcome to Dada's BFR learning session. And today we are going to study a little about rock water. And welcome, Dada. Welcome, everyone. We will still be missing Dr. Sonal. डॉक्टर सोनल हम्म, नहीं आ पाएंगे शायद आज। हाँ बोली थी, देखिए थोड़े से लेट ज्वाइन करूंगी तो बट ओके वी स्टार्ट विद दादा। देखते हैं, आ जाते हैं तो हम सब के लिए अच्छा है। फिलहाल डेफिनेटली। हम अपना नहीं तो अपना बोरियत हो हम जाती है, एक आरजे रहता है तो अच्छा रहता है। हाँ, इसीलिए तो बोला ना कि वो हमारे लिए एक पहाड़ी झरना है। बिल्कुल। ठीक है जी मैडम, आजकल आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जिद्दी होते जा रहे हो? हाँ दादा, मेरे को घर पे भी यही बोला गया कि मम्मी आप है ना जिद्दी हो रहे हो। तो मैंने कहा हाँ कि भाई पर मैं तुम लोगों से तो जिद करती नहीं हूँ। तो बोलते पर आप तो खुद अपने लिए तो जिद करते ही हो ना, हर चीज हाँ, टाइम नहीं से। पर मैंने आप कहा आप अपने आप को खुद अपने ही नियम में क्यों इतने बांध के रखते हो? दादा बहुत सारी चीजें हो गई करने के लिए, तो मुझे लगता है सब चीज का अपना एक टाइम बना लेती हूँ ताकि कोई चीज किसी से क्लैश नहीं करे। पर वो ऐसा करते करते कुछ ज्यादा हो गया, मुझे रियलाइज हो रहा है। हाँ, बट देखो मैडम, जमाने के साथ थोड़ा एडजस्ट करो। ये क्या बात है, सुबह जल्दी से उठना, नहाना, वो भी चाहे कितनी भी ठंडी हो। गर्म पानी से मैं नहीं नहाऊंगी, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाऊंगी। दादा वो और मेनोपॉज नहाने चल के रहा है ना, तो लगता है कि जितना हो सके अपने आप को हेल्दी रखूं, पर उस चक्कर में बहुत ज्यादा हेल्दी रखने के चक्कर में कुछ ज्यादा हो गया है, मैं मानती हाँ, हूँ। बट नहाने के बाद में ही मैं चाय पानी पीऊंगी, नाश्ता करूंगी। नहाने के बाद में मुझे जोर जोर से अपने गॉड को याद करना है, चाहे दूसरे की स्लीप डिस्टर्ब हो जाए। ये तो आप देखते ही नहीं, आप जोर जोर से लगे रहते हो, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड करके। याद है आपको लास्ट टाइम जब मेरे घर में आए थे, हमको हम्म। कितनी तकलीफ हुई थी आपकी वजह से? ठीक है। वो आपने मेरे को आप डांटा था, बाद में मैं समझ गई थी हाँ दादा। लेकिन हाँ अभी हो नहीं पा रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मेरे छोटे छोटे ग्रैंडसन आपको कितनी सॉरी। जिद कर रहे थे कि चलो हम बाहर जाके पानी पूरी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। बट आप तो हाँ, अपनी जिद पे अड़े रहे कि नहीं, मेरे को बाद मैं में कुछ बहुत दुख बाहर हुआ का था। खाती नहीं। बाहर हम्म। नहीं, दुख हुआ था, फिर क्या किया? कुछ नहीं। मैं बाहर का कुछ खाती नहीं, मैं बाहर का पानी भी नहीं पीती। क्यों अपने आप में इतना बांध के रखते हो? सही बात है दादा। क्यों अपने आप को मन मार के जीते हो? खुले दिल से जियो। बच्चा ही तो अपना गॉड है, बच्चा ही तो अपना भगवान है, बच्चा ही तो अपना अल्लाह है। उनके साथ मौज मस्ती करो, कोशिश आनंद से करती है जियो। दादा। अब होता है क्या, ठीक है, आप खुद अरे अपने दादा आप उस को। चक्कर में मैं भी बीमार पड़ गई थी। हाँ, तो यही होता है बहुत। ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि तो क्यों इसीलिए अपने समझ आप में आया। ने अपने आप आपको इतने नियमों से बांध के रखते हो। खुले दिल से आप जी नहीं सकते। बट आपकी ये बात एक अच्छी लगी मुझे कि जो भी नियम है आप हाँ कि मैंने, और ही मेरे तक, आपके मेरे तक। आपके लिए ही है, हाँ आपके मेरे तक। तक ही है। आप किसी को फोर्स नहीं करते कि आप भी जल्दी उठ जाओ, आप भी ऐसे करो, आप भी नहीं वैसे नहीं नहीं, करो, आप भी उल्टा मैं बाहर का ना उठाती नहीं खाओ। हूँ दादा। ये मैं उठाती ही नहीं हाँ, हूँ किसी को। ये आपका प्लस पॉइंट है ना। ठीक है। यस दादा। और हाँ, तो ये है आज की हमारी रॉक वाटर। यस। रॉक से लेके दो रेमेडी है, रॉक रोज, रॉक वाटर। बट रॉक रॉक रो समझ वाटर में है, आता है। और रॉक वाटर ही एक ऐसी रेमेडी है कि जो फ्लावर से नहीं बनी, बट उसको फ्लावर रेमेडी में स्थान दे दिया गया है। डॉक्टर बेच ने कुछ तो सोच समझ के ही उसको फ्लावर रेमेडी में स्थान दिया ना। अब बिल्कुल रॉक दादा। वाटर, हाँ, रॉक वाटर क्या है? पहाड़ से निकलता हुआ पानी का झरना। जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि कल कल करता बहता है, खड़ खड़ करता बहता है, वो हम्म। जैसे ही पहाड़ से निकलता है, निकल पड़ता है।
कहाँ निकल पड़ता है। एक कहानी जहाँ टाइप का है कि वो समुद्र को मिलने के लिए जाता है, उसको पता नहीं कि समुद्र कहाँ है, कहाँ से जाना है। वो निकल पड़ता है रास्ते में। आप जानते हो जब पहाड़ से निकलता है तो इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, स्टोन्स आते हैं, रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। वो सबको पार करके निकलता रहता है। पहाड़ का एकदम बर्फीला रास्ता, ऊंचाई पे रास्ता, बहुत मना सारी करते हैं तो तकलीफें भी जिद पड़ी। के हिसाब से कई बार हाँ, तो वहाँ देखना पड़ता है वहाँ ना क्या, कि कब जा सकते हाँ हैं हम। वहाँ, हाँ वहाँ क्या होता है कि वो ठंडी में जब अपना ब्लड ठीक होने लगता है ना, हम्म, तो ब्रांडी, थोड़ी सी ब्रांडी लेनी जरूरी होती है। तो अपना ये पेशेंट अगर रॉक वाटर है रॉक नहीं तो वाटर। वो नियम पे अड़ा रहेगा, कुछ भी होना हो जाएगा, मैं शराब का एक बूंद भी मुंह में नहीं डालूंगा। ये उसकी जिद है। परिस्थिति को देख के थोड़ा सा बांध छोड़ नियम में कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, हम लोग अपने नियम, धर्म को, धर्म के नियम को मानते हैं, बट हालात को देख के कुछ तो समझना जरूरी है। जब ऐसे पेशेंट को हम रॉक वाटर देते हैं, वो सब कुछ समझने लगता है। रॉक वाटर देने के बाद में वो दादी या दादा अपने नियम में बांधछोड़ करेगा, ग्रैंडसन के साथ जाके बाहर होटल में खाना भी खाएगा, आइसक्रीम भी खाएगा, फिर चाहे न खाए, बट एक बार वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल। मैं रॉक वाटर को बोलता हूँ ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। दादा या दादी चाहे कितना भी जिद्दी हो ना, वो बच्चा या बच्ची उनको झुका के ही दम लेता है। तो ये रॉक वाटर हमारी ग्रैंडसन है या तो हमारी ग्रैंड डॉटर है, ये रॉक वाटर है। आज की रेमेडी ऐसे देखा जाए न तो सिम्टम्स के हिसाब से बहुत सी छोटी सी है। आप और हम उसके ऊपर जैसे हर रेमेडी में हम समझा सकते हैं न, हम ज्यादा इसमें बड़बड़ नहीं कर सकेंगे, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहाँ तक और कैसे रॉक वाटर को समझाया जाए। अब यहाँ मेरा टर्न खत्म होता है, आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया। बट जैसे आप रेमेडी समझाते थे और मैं बीच बीच में कुछ कुछ लिखती रहती थी, तब आप मुझे बोलते थे कि इधर मैं समझा रहा हूँ और उधर आपका कुछ अलग ही चल रहा है। तब मैं आपको बोलती थी कि रेमेडी का नाम दे रही हूँ दादा, ताकि मैं उसको याद कर सकूं। तो मैंने इस रेमेडी का नाम दिया था मदर एसेंस ऑफ ऑल फ्लावर एसेंस। जैसे दादा ने बोला ग्रैंडसन का, मैंने इसका नाम दिया था मदर एसेंस ऑफ ऑल फ्लावर एसेंस। दो इट इज बीन नेम्ड बाय मेनी, लेकिन मैं इसको ज्यादातर देखती थी। एक कहावत है इंग्लिश में, सैक क्लॉथ एंड एशेस टाइप, सेल्फ मार्टियर्स होते हैं ये लोग। तो जैसे बोला कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाटर स्प्रिंग दैट हिट्स द रॉक। जो जैसे कि बताया ऊपर से आता है पानी, झरनों से जो पानी आता है या रॉकी वाटर से आता है। लेकिन जैसे बाकी के सारे फ्लावर एसेंस जो बनते हैं सन मेथड से या बॉइलिंग मेथड से, टू चार्ज देम, so this water is automatically charged by the sun. You know, it is energetically charged by the sun, and therefore it is known as life elixir, because it dissolves the self-destructive tendencies of a human being. क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि ये सेल्फ डिनाइल में जीते हैं, दे आर सेल्फ अटैच्ड टू देमसेल्फ। तो दिस इज नोन एज अ लाइफ एलिक्सर। और उस वजह से कई बार कैसा होता है कि दादा कई बार बोलते हैं, पेशेंट को बताते नहीं है कि मैंने ये दी है, लेकिन कई बार बोलते हैं कि मैडम इसका फॉलो अप हमको हर हफ्ते लेना पड़ेगा, क्योंकि सम पीपल, सम ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेंसिटिव when they are into their emotions. तो अगर बहुत सेंसिटिव होते तो उनको बहुत एकदम जैसे बोलते हैं ना, एकदम चार्ज हो जाते हैं। तो कई बार इसको बीच में रोकनी पड़ती है, ये रेमेडी को रोकनी पड़ती है देने से, बिकॉज पीपल आर सेंसिटिव, पीपल आर हाईली चार्ज इमीडिएटली। तो ये रेमेडी
वेरी रेयरली दादा देते हैं, वो देख लेते हैं कि ओवर सेंसिटिव पर्सन तो नहीं है। जैसे लार्ज कई बार बोलते हैं ना कि अगर टेंडेंसी बोलते हैं कैसे सुसाइडल टेंडेंसी है, वी आर नॉट गिविंग लार्ज, ये उनका फेवरेट है, वी आर नॉट गिविंग लार्ज अगर सुसाइडल टेंडेंसी। इन द सेम वे ही सेज अगर ओवर सेंसिटिव है एंड फीलिंग्स और इमोशंस आर वेरी सेंसिटिवली इम्पैक्टेड बाय हिज ट्रॉमा, बाय हिज लाइफ, देन we are going to stop this in between. So this is also known as life elixir because it helps to dissolve the self-destructive tendency of a human being. So in the same manner, these people are characterized by self-attachment, self-denial, self-destruction. They are tied to the set of strict principles and बोलते ना कि इतना सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं टू अचीव देयर ओन टारगेट्स। और कैसे कि हार्डशिप्स कितना भी अपने आप को तकलीफ में दे देंगे, लेकिन वो अचीव करना ही करना है। तो वो अगर उसके लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ा, सेल्फ मार्टियर करना पड़ा, तो भी करेंगे फॉर दैट पर्पस। अगर उनको डिलाइट ऑफ बोलते हैं ना कि अगर लाइफ के प्लेजर्स भी अगर उनको ताक में रखने होंगे तो रखेंगे, बिकॉज दे थिंक कि द लाइफ प्लेजर्स दे आर sort of an hindrance towards achieving their goals. तो ऐसा कौन बोलता है कि कभी कभी हम बोलते हैं ना नहीं मुझे ब्रेक चाहिए, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलीडे और आई वॉन्ट टू गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी, आई हैव वर्कड हार्ड। नहीं, इनकी लाइफ में ऐसे कोई प्लेजर्स नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये सारे जो प्लेजर्स और डिलाइट्स ऑफ लाइफ है, दे आर हिंड्रेंस टुवर्ड्स माई अचीविंग दोज गोल्स। तो सेल्फ सेक्रीफाइस तो इनका मोटो होता है जैसे। और उस चक्कर में कैसा होता है कि आप नोट करेंगे यू विल फाइंड रॉक वाटर इंडिविजुअल्स इन ऑल द फील्ड। जैसे स्पिरिचुअल हेड बोल दीजिएगा, आइडियोलॉजिकल हेड बोल दीजिएगा, या फिर आजकल आपने बहुत सुना होगा कि इमीडिएटली ये बंदा निकला, जिम से निकला, इसको हार्ट अटैक हो गया। तो हम फिटनेस तक ठीक है, लेकिन ओवर फिटनेस होती है ना, जो डोले शोले बनाने हैं, एकदम एकदम हैंडसम हंक लगना है, उस चक्कर में इतना जिमिंग करते कि ओवर डू करने लग जाते। दे डोंट अंडरस्टैंड द रेपरकशंस ऑफ दोज ओवर डूइंग ऑफ जिमिंग। साथ में उसके साथ में स्टेरॉइड्स भी लेंगे, उसके साथ के अंदर इनके वो आते हैं ड्रिंक्स आती हैं, हेल्दी ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं लोग। तो टू मच ऑफ इट, इससे कई बार होता है कि है ना एकदम जिम से बाहर है हार्ट अटैक। सो दीज काइंड ऑफ पीपल यू विल फाइंड अ लॉट इन आवर लाइफ बिकॉज दे हैव सेट सच अ हाई स्टैंडर्ड टू अचीव दैट गोल। तो बट दे आर नॉट लाइक बीच, वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे दूसरों की कि तुम नहीं कर रहे हो। नीदर की, जैसे दादा ने बोला, वर्वेन जैसे भी नहीं होते और वाइन जैसे भी नहीं होते। वो अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते। ऑफ कोर्स दे वांट दैट पीपल शुड फॉलो देम, कि पीपल फॉलो करेंगे, दे कैन ऑल्सो अचीव दोज हाई स्टैंडर्ड इन लाइफ। बट ऐसा होता नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी अ सेल्फ मार्टियर और ऑल दिस स्टफ। तो अब कैसा है कि दे पनिश देमसेल्फ। सेल्फ सफरर्स होते, सेल्फ मार्टियर्स होते, so they will punish themselves and in the process they generate intense physical and emotional requirements जो होती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती हैं कि they block them और वो अंदर ही अंदर एकदम बोलते हैं ना कि अंदर ही अंदर घुटते रहते। क्योंकि देखो सेल्फ प्लेजर्स और ये जो होता है ये किसको अच्छे नहीं लगते, बट उनको ये लगता है कि नहीं मैं ऐसे करता हूँ, आई एम बीइंग एन एग्जाम्पल, बट अंदर ही अंदर चीजें उनको खाती हैं। दे बिकम engulfed by grief, वो अकेले पढ़ने लग जाते हैं बिकॉज दे themselves have so much expectation। अब एक तरफ आप ये पूछेंगे कि अगर ये लोग इतने एग्जॉस्ट हो जाते तो हम इनको एल्म भी तो दे सकते हैं, ऑलिव भी तो दे सकते हैं। यू आर राइट, एल्म और ऑलिव दे सकते हैं, लेकिन इनका एग्जॉशन क्या है? इनकी वो जो होते हैं ना, इनके ब्लॉक हो जाती है, दे आर ड्रेन्ड आउट ऑफ देयर ड्यू टू देयर एग्जॉशन, लेकिन क्या एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। सो वंस द फ्लो ऑफ एनर्जी निकलने लगती है, अच्छे से चलने लगती है, तो इनका खुद का ही लाइक दे बिकम लिटिल फ्लेक्सिबल इन लाइफ। इनके इमोशंस जो होते हैं वो थोड़े कम इंटेंस होने लग जाते हैं। सो द रॉक वाटर का मेन जॉब क्या है कि एनर्जी फ्लो वापस होने लगे। जो एकदम कड़क के बांध रखी तो वो एनर्जी फ्लो होने लगे। आई रिमेम्बर वी हैड वन पेशेंट और 40+ वुमेन थी। बार बार उसके मुंह से निकल रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड। वो फ्लो नहीं है जो पहले हुआ करता था।
ऐसा कुछ है नहीं, मुझे वो पसंद है, आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी, बट देर इज समथिंग मिसिंग, देर इज नो फ्लो. So this was the best thing. You have to capture the words. You have to see the sentiments of a person. कि क्या है. तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप में कोई पैटर्न खराब हुआ पड़ा है. बट she was again and again repeating कि फ्लो नहीं है. फ्लो नहीं है means there is a blockage. There is a blockage in her heart. 40 प्लस में या मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है कि हम, जैसे दादा ने मेरे लिए बोला था, मुझे डांटा भी था, ये क्या होता जा रहा है. मैंने कहा दादा नहीं, मेरी उम्र आती जा रही है एंड आई फील मेरी नीज में कभी गड़बड़ लगती है या फिर मेरा कभी पैल्पिटेशन सा लगता है, सो आई एम टेकिंग केयर. तो बोलते ये केयर नहीं है, यू आर डिनाइंग यू नो मेनी थिंग्स टू लाइफ. अब बोले कि आपके हस्बैंड को पानी पूरी वगैरह खाना पसंद है. डेफिनेटली ही नोज हिम वेरी वेल. मैंने कहा पसंद है. बोले आप उनके मुंह पे मना कर देते हो पर वो कुछ बोलते नहीं. मैंने कहा दादा वो समझते हैं. बोलते नहीं, वो कब तक समझेगा इंसान. You got my point. You need to understand. He needs to understand. So it has to be an understanding. उस चक्कर में क्या होता है, ना वो मुझे बोल रहे थे ना मैं उनको बोल रही थी, बट एक फ्लो नहीं था रिलेशनशिप में. So you know that flow आना चाहिए रिलेशनशिप में. There rock water helps a lot. जरा सा रॉक वाटर दिया और थोड़ा सा यू नो ब्लॉकेजेस खत्म होने लगते हैं एंड देन देयर इज एन फ्लो ऑफ एनर्जी अगेन. तो जब फ्लो ऑफ एनर्जी होगा तो एग्जॉशन, जो जिसकी वजह से मेरे को एग्जॉशन हो रहा था अपनी ही वजह से, तो वो चला जाएगा. तो हियर रॉक वाटर काम आता है फॉर द एग्जॉशन. कौन सा एग्जॉशन है ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल एग्जॉशन था या वो मेंटल एग्जॉशन था. दिस एग्जॉशन वाज बिकॉज ऑफ माय ओन माइंड ब्लॉकिंग, राइट. आई वाज डिनाइंग दोस प्लेजर्स ऑफ लाइफ. दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ केस हिस्ट्री कि ये वाले इमोशंस, ये वाली फीलिंग्स, ये कहाँ फिजिकल बॉडी में उतर रही है. सो इट इज इजी वे टू कंबाइन योर रेमेडीज ऑफ BFR एंड होम्योपैथी. तो किडनी स्टोन्स है, इनफैक्ट माय फादर इज लिटिल बिट ऑफ रॉक वाटर और थोड़ी आते मेरे में मुझ में जो है वो उनकी आई है. डेफिनेटली वो बोलते हैं ना कि दीज आर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. जब कभी लोग बाग बोलते हैं कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में शुगर की बीमारी है, BP की बीमारी है, so I get very upset that people don't understand this. शुगर और हेरिडिटी और ये सारी चीजें हेरिडिटी नहीं होती हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स हेरिडिटी होती हैं. You got my point. जैसे जैसे what my mother was cooking, I am cooking. So the same way वही तो खाना जा रहा है. तो उधर भी BP है, इधर भी. For example, my mother-in-law had a high BP. मेरे हस्बैंड को भी हाई BP था. It is not heredity. और अब उनको बिल्कुल नहीं है. You change your eating habits, you change your way of lifestyle. एंड ये सारी चीजें हेरिडिटी नहीं है. हेरिडिटी होती है खाने की आदतें या दिस इज द वे. सो ही इज अ लिटिल बिट ऑफ रॉक वाटर एंड ही ऑलवेज हैव दैट हिप पेन. तो कहीं ना कहीं जाके वो हमारे इमोशंस निकलते हैं फिजिकल उसमें. तो अदरवाइज आप उसको कैसे भी, यू हैव टू बी जस्ट क्रिएटिव विथ योर बैक प्लग. इट इज द मोस्ट क्रिएटिव रेमेडियल 38 रेमेडीज बोल सकते हैं बैक फ्लैग की. डॉक्टर बैक की जो है ये सबसे ज्यादा क्रिएटिव, मेरे लिए तो बहुत ही क्रिएटिव चीज है. एंड आई थिंक यू ऑल कैन प्ले विद दिस क्रिएटिवनेस ऑफ बैक फ्लैग रेमेडीज. आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. हाँ, दो बातें बताना चाहूंगा. एक तो रॉक वाटर मतलब ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर. ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक न जाना होकर के मजबूर. ये है रॉक वाटर. बिल्कुल वो नहीं रुकेगा. दूसरी बात आपने अभी बताया, ब्लॉकेज और फ्लो. ब्लॉकेज और फ्लो. ब्लॉकेज से आपके माइंड में क्या आया? स्टेगनेंसी. एकदम नहीं. अभी आप बहुत से केसों में देख रहे हैं, इसके हार्ट में 2 ब्लॉकेज है, इसके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है. हाँ, यस दादा. हाँ, तो अगर आपको लगे ना आपका पेशेंट जिद्दी है, अपने आप को बांध के रखा है, या आपको रॉक वाटर जरूर रिजल्ट देगी. बिल्कुल ठीक है. अभी आई एम नॉट श्योर बट मैं ट्राई कर रहा हूँ. शायद नहीं दादा, मिल जाए. अगर आपको ध्यान होगा, आपने पापा के केस में ट्राई किया था. माय फादर, he is a pure vegetarian. He is very strict with his, and he is a doctor. He is a cancer specialist. But the fact is that he is living a very disciplined lifestyle. फिर भी उनके स्टेंट लगा था उनकी इस रिजिडिटी की वजह से. एंड आई रिमेम्बर वेरी वेल, वो रॉक वाटर देने के बाद, वो करने के बाद, इट हैज बीन 10 years.
ही इज एब्सोल्युटली फाइन, बट वो रिजिडिटी होती है ना, जो जो ब्लॉक बोलते हैं ना, तो वो ब्लॉक कहीं ना कहीं हार्ट को भी करता है. तो देर आर मेनी प्लेसेस. रॉक वाटर फिजिकली बहुत जगह से निकल सकता है. इमोशंस अगर टू मी वेरी वेल, तो समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूएशन में रॉक वाटर एसेंस नहीं दे सकते. इट इज अ माइल्ड एग्जॉशन ऑफ ब्लॉकिंग योर सेल्फ. तो वो जरा फ्लेक्सिबिलिटी आते ही, और जो कि लेडीज में बहुत जल्दी आ जाती है. वी हैव लेस ईगो कंपेयर टू मेल. नॉट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ फैक्ट. तो अब वो कैसा होता है कि इट इज नॉट डिसॉल्विंग द फैमिली पैटर्न. हम रॉक वाटर से फैमिली पैटर्न को नहीं ब्रेक कर रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द फ्लो इन द रिलेशनशिप. इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर जरा सी खटपटे हर रिलेशनशिप में होती है, सास बहू में होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है, बच्चों माओ में होती है. तो समटाइम्स इफ इट इज जस्ट हल्का फुल्का सा है ना, कि तू मैं टाइप हो रही है, इट इज जस्ट लाइक कि वो अपने उसमें अड़ी हुई है, ये अपने उसमें अड़े हुए. सो समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रॉक वाटर से निकल जाएंगे, एक फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाएगा. और जब ये हम सेल्फ डिनाइल में जीते हैं, या जिसे बोलते हैं सेल्फ अटैचमेंट या सेल्फ डिसिप्लिन, तो कैसे कैसे फिजिकली वी आर हर्ट. ये इमोशंस कहाँ फिजिकली निकलते हैं? जॉइंट पेन में निकलेंगे. जनरली वेमेन के जो जॉइंट पेन होता है, स्पेशली 40+ वुमेन में, मेरे को ये टाइम पे है ना बच्चे का टिफिन बनाना है, मेरे को यही खाना है, ये दूध का टाइम हो गया. मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत बोलती थी तुम एक टाइम टेबल हो. एंड आई रिमेम्बर 8 years बैक मैं रनिंग करती थी, तो दोनों पैरों के अंदर अपना वो क्या बोलते हैं दादा उसको, टाइट्स पहन के करती थी कि मेरे घुटने दर्द करते हैं. बिकॉज आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट दैट टाइम. सेल्फ डिनाइल में मैं जी रही थी कि जो मैं कर रही हूँ वो सबसे सही है. टुडे एट लाइक आफ्टर 8 years आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग फॉर माई नीज. एब्सोल्युटली आई एम फाइन. तो आपके जितने भी इमोशंस है कहीं ना कहीं आपके बॉडी से निकलेंगे, फिजिकल बॉडी से निकलेंगे. तो इट कैन बी जॉइंट पेन, इट कैन बी मस्कुलर पेन, मस्कुलेचर पेन भी हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं इमोशन से कनेक्टेड है ये. तो जॉइंट पेन है, मस्कुलेचर पेन है, और कॉन्स्टिपेशन है, बाउल मूवमेंट, ये बहुत पाया जाता है. किडनी स्टोन्स हैं. तो ये अगर आपको लगता है, ऑफकोर्स ये बैकफ्लैश से ऐसे ठीक नहीं होंगे, बट दीज आर जनरल सिम्टम्स टू बी नोटेड डाउन, कि अगर ये इमोशंस हैं ऐसे वाले, तो जरूर ये चीजें हो सकती हैं. सो देयर इज, यू आर सपोज टू आस्क देम कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको ये भी है. तो आपको समझ आ जाएगा कि दीज इमोशंस आर देयर, और ये अब होम्योपैथी में ये लगेगा, और बीएफआर में तो डेफिनेटली बॉडी के थ्रू ही निकलेंगे. तो यस दादा, दिस वाज वेरी राइट. तो बोलते हैं ना कि रॉक वाटर हेल्प टू डिसॉल्व व्हाट इज क्रिस्टलाइज. जो भी क्रिस्टलाइज होता है, इसीलिए बोलते हैं कि किडनी स्टोन्स होते हैं, तो इट वर्क्स, होम्योपैथी से ही वर्क करता है, बट इट वर्क्स टू डिसॉल्व द इमोशंस ऑफ रिजिडिटी. So faster the homeopathy affects the patients in dissolving the stones also. अगर आपके पास कोई पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, जिसको मेंसेस पेन है, Yes. आप एक बार अपनी कोई भी रेमेडी के साथ में रॉक वाटर ऐड करके देखना. आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसका पेन चला जाएगा. मस्क्यूलर खिंचाव जिसको बोले न सर, देखो तो मस्क्यूलर पेन, ये वो, बिल्कुल. हाँ, खिंचाव, यहाँ से मेरी नस खींच गई है, रॉक वाटर दे दो. जनरली हम उसको रास्ट्रॉक्स देते हैं, अर्निका देते हैं, साथ में रॉक वाटर भी दे दो, आपको रिजल्ट मिलेगा. 45+ में आपको बहुत लोअर बैक पेन. हाँ, अब थोड़ा सा टाइम है, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा देखिए, वरना बोलेंगे ये दोनों तो बोल के चले गए, हमें तो कुछ पूछना था. नहीं. ओके, सो वी हैव 7 minutes in hand and we will like to take questions. तो आपको जिसको भी क्वेश्चन करना है अनम्यूट करके, या फिर आप चैट पे भी डाल सकते हैं. वी विल टेक क्वेश्चंस. यस. हो सके तो स्क्रीन पे ले लो, जिसको क्वेश्चन पूछना है. कोई आना चाहेगा तो बिल्कुल स्क्रीन पे लेंगे. अमजद भाई पूछ रहे हैं, आपने बनाए गए असूलों पे स्ट्रिक्ट. एक सेकंड दादा. अमजद भाई आप खुद ही आके पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को.
हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। ये हाँ, बात ये है कि ये जो बंदा होता है ये अपने बनाए गए असूल पर कायम रहेगा या अपने बाप दादा के बनाए गए असूलों को भी ये अडॉप्ट कर सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, वो ओके, उसी आगे के ही आप। असूल हो जाते हैं। हाँ, बट आप पूछना क्या चाहते हो? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अपने ही बनाए गए असूलों पर डटे रहते हैं ना, वो किसी दूसरे हाँ, को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो क्या बिल्कुल रॉक वाटर है। ये जो है। जी जी बोले। आप बोलिए, आप पूछिएगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये दूसरों के बनाए, जैसे बाप दादा ने कुछ असूल बनाए हुए हैं, मेरे घर इस तरह चलाना है, ये घर जो है ना इसमें ये काम होंगे, ये काम नहीं होंगे, वो उसको ही ठीक समझता है? हाँ, देखिए मैं, सर जी, शायद बिल्कुल। हम लोग गलत तरीके से समझा रहे हैं, या तो आप गलत समझ रहे हो। रॉक वाटर का मतलब क्या है, उसके नेचर में चेंज नहीं है। मैं जो धर्म को पालन इनफ्लेक्सिबल। करता हूँ वही करूंगा, बट थोड़ा सॉफ्ट बन जाऊंगा। मेरा धर्म क्या कहता है कि सुबह उठ के नहाओ, फिर पूजा पाठ करो, फिर चाय चाय पानी पियो। बट अगर मैं किसी के घर जाता हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं वहां भी ये लगा रहूंगा तो वो घर वाले को प्रॉब्लम होगा। तो अगर मैं रॉक वाटर लेता हूँ, तो रॉक वाटर का काम क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता से उसको सॉफ्ट बना के अपना रास्ता निकालता रहता है, और लास्ट में अपनी मंजिल को पाके ही दम लेता। राइट। ये है आज का अपना रॉक वाटर। रॉक वाटर मतलब जिद, अपने नियमों पे अड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो मर जाएगा। एक तरह से देखो ना तो हर धर्म में आपको रॉक वाटर मिलेगा, हाँ, जो बिल्कुल अपने सर। धर्म के लिए चुस्ती से पालन करता है। चाहे कुछ हम्म। भी हो जाए, मौत भी आ जाए, वो मर जाएगा लेकिन अपने नियम में बांधछोड़ नहीं करेगा। ये है उसके नियम। बट जैसे मैंने बोला ना कि उसका एक ये प्लस पॉइंट है, वो किसी के ऊपर फोर्स नहीं करेगा कि आप भी मेरे ये नियम का पालन करो। तो ये फोर्स कौन करता है? शायद वर्वेन। वर्वेन वर्वेन है, दूसरे को फोर्स वाइन है। करेगा कि जो मैं जो नियम का पालन करता हूँ वो आप भी करो। वाइन भी करेगा। वाइन कमांड बट करेगा रोक, रादर। हाँ, वो तो वन टाइप का गुंडा है। साम दाम कमांडो दंड इन है। कमांडो इन चीफ। कुछ भी, हाँ, कुछ भी करेगा। राइट। तो ये रॉक वाटर है। रॉक वाटर को यूज हम कहाँ करेंगे? किसी अपने पेशेंट का या अपने फैमिली मेंबर का नेचर चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, अगर आप उसको रॉक वाटर देते रहते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से मोम की तरह पिघलता जाएगा। रॉक वाटर क्या है? जिद्दी है, सिद्धांतवादी है, उसूल पसंद है, आइडियालिस्ट है। जैसे मैंने बोला ना, अपने नियम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नो बांध छोड़, कट जाएगा बट झुकेगा नहीं। वो अभी कोई वो पिक्चर आई थी ने, पुष्पा, पुष्पा कभी झुकता नहीं, उस टाइप का। पुष्पा, उसमें तो बहुत वो बॉय का नाम है, बट हाँ, बिल्कुल। मोस्टली पुष्पा लड़की का नाम होता है। कुछ लोग होते हैं ना, जब हमारे यहाँ कि भाई यहाँ थोड़ा सा बांधछोड़ कर ले, हाँ, वैसे अपने अमजद घर भाई, जो जाके। सवाल आपने, हाँ, हाँ, जो सवाल आपने किया ना, कि वो जो असूल है ना, आपने अपने बाप दादाओं से जो लिए हैं, वो बन तो आपके गए हैं असूल। आपके असूल आपके लिए हैं, जब तक आप तक है तब तक ठीक है, आप करिए ना फॉलो उनको, अगर आपके। लेकिन अगर आप वो असूल चाहते हैं कि आपके बच्चे भी फॉलो करें, आपकी बीवी भी फॉलो करे, तो वो रॉक वाटर नहीं है। समझिए। अगर आप उनको जबरदस्ती करवा रहे हैं फॉलो करने के लिए, वो वाइन भी हो सकता है, बर्वेन भी हो सकता है। या आप सारा दिन उनके पीछे पड़े रहते हैं तो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो बीच भी हो सकते हैं। रॉक वाटर में आपके असूल सिर्फ आप तक सीमित हैं, आपको तंग करेंगे वो।
अगर आप किसी और पे अपने वसूल नहीं डाल रहे हैं, जब तक ही वो अपने तक ही है तब तक है। भले ही आपने कहीं से भी लियो ना वो वसूल असूल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपना रॉक वाटर अगर नियम का पालन न कर सके हाँ, तो डिप्रेस हो जाता है। तो इंटेंस इमोशंस आ जाएंगे कि भाई मेरे हाँ। ही इमोशंस है और मैं ही उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे असूल है और मैं ही उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो आप उसमें इमोशनल उसके अंदर चले जाएंगे कि ये तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया अपनी लाइफ के साथ में, मेरे बाप दादाओं ने असूल बना के रखे थे, मैं तो फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आप किसी और को नहीं फॉलो करने की जिद करेंगे तब तक की। अमजद भाई, इज इट क्लियर या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। अरुणा और राणावत पूछ रही है, इज इट अ टाइप रेमेडी? मतलब टाइप रेमेडी कैसे कैसे कह रही है मैडम? कैन यू कम ऑन? हर रेमेडी टाइप रेमेडी होती है। अच्छा दादा, ये उस हिसाब से पूछ रही है कि ये पर्सनालिटी है और उस रेमेडी है क्या? मैडम, ये मैंने ग्रुप पे वैसे भी पहले भी डाल दिया है। एक बार आप दादा की बुक या कहीं कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 38 रेमेडी, 38 टाइप के सिम्टम्स है, 38 हाँ, टाइप का माइंड है। हर रेमेडी टाइप रेमेडी है। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता था शुरू शुरू में कि मेरे तो सारी 38 रेमेडीज मेरी ही है, सबको हाँ लगेगा। तो 38 क्योंकि नहीं, 38 रेमेडी है क्या? अपना ही माइंड है। अपना ही माइंड है, एग्जैक्टली वो अपना ही माइंड है। तो वो टाइप रेमेडी डिपेंड करता है। आपको जिसको बाइफरकेट किया है 12 में, 7 में, 19 में, वो चीज है ही कि टू अंडरस्टैंड कि पहले कौन से इमोशंस क्लियर करने हैं, जो अभी प्रेजेंट में इमोशंस है उनको क्लियर करना है, या सीधे अंदर ही कोर के अंदर घुसना है, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई भी हिस्ट्री के वक्त है ना अपना कोर इमोशन नहीं बताएगा। इनफैक्ट अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा तो कोई शेयर कर ही नहीं पाता है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ केस हिस्ट्री होता है। सो मैम, इफ यू विल रीड हिज बुक और यू विल रीड एनी बैचलर बुक, आपको समझ में आ जाएगा। तो आर वी टेकिंग एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के और क्वेश्चंस है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। दादा, क्या है, हमने ढंग से नहीं लिया है या कोई सवाल नहीं है? इसीलिए मैं कहती हूँ ये सोनल मैम नहीं होती है तो मुश्किल हो जाती है। आएंगे आएंगे क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों को ये 38 रेमेडी समझने में इतने साल लगे।